नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित भारद्वाज आप सभी का भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम चर्चा में स्वागत करता हूं। आज की तारीख है 24 अप्रैल। तो अगर हम पिछले 24 घंटे के दौरान ऑब्जर्व्ड वेदर की बात करें तो जो हमारा थंडरस्टॉर्म जिसके साथ गस्टी विंड ऑब्जर्व की गई है वो हमारे मेट सब रीजन जो हैं अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, एनएमटी रीजन्स के कुछ इलाकों में, सब हिमालयन वेस्ट बंगाल के कुछ इलाकों में, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका, कोस्टल आंध्र प्रदेश और यमन के कुछ इलाकों में रिपोर्ट हुआ है। हेल स्टॉर्म की अगर हम बात करें तो हमारे एसएसडब्ल्यू के कुछ इलाकों में रिपोर्ट हुआ है। ये भारी से बहुत भारी वर्षा की अगर हम बात करते हैं और एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की अगर हम बात करते हैं तो आसाम के एक स्टेशन पे 20 सेंटीमीटर रेनफॉल रिपोर्ट हुआ है और हैवी रेनफॉल जो है अरुणाचल प्रदेश में रिपोर्ट हुआ है और केरला के कुछ स्टेशंस पे ये रिपोर्ट हुआ है। अगर हम उष्ण लहर की बात करते हैं तो हमारा जो गैंजेटिक वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, ईस्ट मध्य प्रदेश, विदर्भ और तेलंगाना में ये रिपोर्ट हुआ है। वार्म नाइट कंडीशन जो है हमारी तेलंगाना, झारखंड और उड़ीसा में बनी हुई थी कल, और हॉट एंड ह्यूमिड वेदर जो हमारा रिपोर्ट हुआ है वो मराठवाड़ा में रिपोर्ट हुआ है। अगर हम आज के जो सिनॉप्टिक सिस्टम है उसकी बात करते हैं तो हमारा एक फ्रेश पश्चिमी विक्षोभ जो है वो 69 डिग्री ईस्ट और नॉर्थ ऑफ 31 डिग्री पे आज लोकेटेड है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन ऑब्जर्व किया है लोअर ट्रोपोस्फेरिक लेवल पर सेंट्रल पाकिस्तान में। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमारा नॉर्थ बांग्लादेश और उसके आसपास के इलाकों में देखा गया है लोअर ट्रोपोस्फेरिक लेवल में, और एक उस साइक्लोनिक सर्कुलेशन से एक नॉर्थ साउथ ट्रफ जो है वो हमारा पास होके जाता है नॉर्थ उड़ीसा अक्रॉस गैंजेटिक वेस्ट बंगाल लोअर ट्रोपोस्फेरिक लेवल तक। अगर हम एको ट्रफ की बात करें वो हमारा ट्रफ जो पास करता है वो हमारा सेंट्रल छत्तीसगढ़ से होते हुए गल्फ ऑफ मन्नार तक वो जाता है जो विदर्भा, तेलंगाना, इंटीरियर कर्नाटका और तमिलनाडु से लोअर ट्रोपोस्फेरिक में पास करता है। और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो कल से आज भी देखा गया है बट ये अब 0.9 किलोमीटर अबव मीन सी लेवल पर परसिस्ट किए हुए हैं। अगर हम आज की हाईलाइट बात करते हैं तो जो हमारी हीट वेव कंडीशंस जो हैं वे हमारे प्लेन्स ऑफ हमारा जो उत्तर पश्चिमी भारत है वहाँ पर 29 तारीख तक बनी रहने की संभावना हमने बताई है, और हमारे ईस्ट और सेंट्रल इंडिया में ये 26 अप्रैल तक बनी रहेगी। और जो हमारी वार्निंग है हैवी से वेरी हैवी रेनफॉल की वो हमने नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में 27 अप्रैल तक बताई है। और एक फ्रेश स्पेल जो हमारा रेनफॉल जिसके साथ थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग होने की जो संभावना है वो हमारे ईस्ट और सेंट्रल इंडिया के जो पार्ट्स हैं वहाँ पर 26 से उसके होने की संभावना है 26 से 28 अप्रैल तक। अगर हम बात करते हैं कल के मैक्सिमम टेम्परेचर जो हमारा ऑब्जर्व किया है तो जो हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर है वो हमारा 40 से 45 डिग्री सेल्सियस की रेंज में रिपोर्ट किया गया है। हमारा जो स्टेशंस हैं वहाँ पे इंटीरियर महाराष्ट्र, गुजरात, वेस्ट एंड साउथ ईस्ट राजस्थान, मध्य प्रदेश, ईस्ट उत्तर प्रदेश, बिहार, नॉर्थ छत्तीसगढ़, इंटीरियर उड़ीसा, नॉर्थ वेस्ट झारखंड, तेलंगाना, रायलसीमा, नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका में ये टेम्परेचर इस रेंज में पाया गया है। और जो अगर हाईएस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर की अगर बात करें तो वो 45.6 डिग्री सेल्सियस रिपोर्ट हुआ है ब्रह्मपुरी जो विदर्भा रीजन्स में है। और टेम्परेचर फोरकास्ट की अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, राजस्थान में अगले 6 दिन के दौरान जो हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर है उसमें राइज होने की संभावना है 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की। और अगर हम उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में जो हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर है 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की उसकी संभावना है अगले 3 दिन के दौरान, और उसके बाद इसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है। और हमारा जो गुजरात रीजन्स है वहाँ पर अगले 3 दिन तक कोई भी मैक्सिमम टेम्परेचर में सिग्निफिकेंट चेंज होने की संभावना नहीं है, बट उसके बाद इसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है। और अगर हम बात करते हैं हमारा पूर्वी भारत और उससे सटे हुए मध्य भारत की, अगले 3 दिन के दौरान वहाँ पे कोई भी मैक्सिमम टेम्परेचर में सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आएगा, बट उसके बाद इसमें 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आने की संभावना हमने बताई है। और रेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री में हमारा कोई भी टेम्परेचर में सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है। आज अगर हम डे 1 की वार्निंग की अगर बात करते हैं तो हमारा जो ऑरेंज अलर्ट की इशू किया है नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में, जहाँ पे हमारा भारी से बहुत भारी वर्षा का दौर जारी रहने की संभावना है अगले 5 दिन के दौरान। सो आज की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश, आसाम एंड मेघालय और एनएमटी रीजन्स में हमारा हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होने की संभावना है। अगर हम हीट वेव की बात करते हैं तो हमारा जो हीट वेव है हमारा सम पार्ट्स हमारे जो सेंट्रल इंडिया और ईस्ट इंडिया के हैं वहाँ पर हीट वेव कंडीशन का दौर जारी रहने की संभावना बताई है हमने।
सदर्न पेनिनसुला ऑफ इंडिया में हमारे कुछ लोकेशन जो हमारे केरला और तमिलनाडु के हैं वहाँ पर हैवी रेनफॉल होने की संभावना हो सकती है। और सदर्न पेनिनसुला में साउथ इंटीरियर कर्नाटका, कोस्टल कर्नाटका, कुछ लोकेशन हमारी तमिलनाडु की, कोस्टल आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप के कुछ एरियाज़ जहाँ पे हमारा थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होने की संभावना हमने आज बताई है। अगर हम वार्म नाइट की बात करते हैं, वार्म नाइट हमारी तेलंगाना और गैंजेटिक वेस्ट बंगाल के कुछ इलाकों में आज के दिन होने की संभावना है। हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस की बात करते हैं तो सौराष्ट्र कच्छ, गुजरात रीजन्स, केरला, तमिलनाडु, रायलसीमा, कोस्टल आंध्र प्रदेश और बिहार के कुछ इलाकों में हॉट एंड ह्यूमिड वेदर कंडीशन होने की संभावना हमने बताई है। और जम्मू कश्मीर रीजन में आज के दिन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी कुछ इलाकों में होने की संभावना बताई है। तो ये डे 1 की फोरकास्ट है। जो अगर हम डे 2 की बात करते हैं, डे 2 में ये फोरकास्ट कंटिन्यू रहेगी। हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हमारा वर्षा का दौर अगले 5 दिन तक जारी रहेगा और सदर्न पेनिनसुला इंडिया में हमारा जो थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग की एक्टिविटी है वो दौर जारी रहने की संभावना हमने बताई है। हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस हमारी जो है केरला और तमिलनाडु और रायलसीमा, कोस्टल आंध्र प्रदेश और बिहार, झारखंड के कुछ इलाकों में रहने की संभावना है। बाकी हमारा जो हीट वेव वार्निंग है हमारी प्लेन्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया, सेंट्रल इंडिया और ईस्ट इंडिया के बहुत सारे इलाकों में हीट वेव जारी रहेगी डे 2 और डे 3 के दौरान। अगर हम बात करते हैं डे 4, डे 5 की, तो हीट वेव की जो कंडीशंस है हमारी ईस्टर्न साइड ऑफ नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया, जिसमें हमारा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, वहाँ पे बने रहने की संभावना है। रेस्ट पार्ट में हमारा थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग एक्टिविटी की संभावना बनी रहेगी डे 4 और डे 5 में। बाकी हमारा डे 6 और डे 7 में हमारी जो वार्निंग है वो हीट वेव के लिए दी गई है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान और वेस्ट एमपी के कुछ रीजन्स में। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।